आज हम महेशर सूत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होते हैं। संस्कृत में बहुत से ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम महेशर सूत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। तो महेशर सूत्र क्या होते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो महेशर सूत्रों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है वर्णानाम संक्षेपीकरणम प्रत्याहारम भवति, अर्थात वर्णों को संक्षेप करने के लिए या प्रत्याहार बनाने के लिए जो महेशर सूत्रों का प्रयोग होता है। संधि ज्ञान में प्रत्याहार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर प्रत्याहार या महेशर सूत्र नहीं आते तो हमें संधि का ज्ञान कम होता है। तो संधि ज्ञान में भी प्रत्याहार के प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहारों के ज्ञान के लिए महेशर सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए हम आज महेशर सूत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। तो महेशर सूत्र कितने होते हैं। तो 14 महेशर सूत्र होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है आयुर्ण, आयुर्ण, ऋलिक, एवोंग, अयोच, हैवरट। तो ये पहले 5 सूत्र याद करेंगे। आयुर्ण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट। आयुर्ण, ऋलिक, एवोंग, एवोच, हैवरट। फिर 6वां है सूत्र लण, अमंगलम, झबई, गढ़ 10, जब गढ़ 10, खप चठत चटतौ, कपय, ससर, हल। तो ये 14 महेशर सूत्र हैं। तो एक बार पुनः इसको दोहराएंगे। आयुर्ण, ऋलिक, एवोंग, अयोच, हैवरट। लण, अमंगलम, झबई, गढ़ 10, जब गढ़ 10, जब गढ़ 10, खप छठत चटतौ, खप छठत चटतौ, खप छठत चटतौ, कपय, ससर, हल। तो ये 14 महेशर सूत्र हैं। और ये देखिए इनको जब प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं, तो इनके अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। अर्थात इनके अंतिम वर्णों को नहीं गिना जाता है। अर्थात प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं होती। जब प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो इनकी जो अंतिम जो अक्षर होता है इसको हम इत कहते हैं और इसके जो है अंतिम वर्णों को नहीं गिनते। जैसे मान लीजिए हमें अण प्रत्याहार बनाना है तो अण में ये प्रत्याहार आपका जो जैसे आयुर्ण लिखा है तो इसका प्रत्याहार जब बनाएंगे तो अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे। तो इसमें 3 शब्द आएंगे अण में, आ यू, आ ई उ। जैसे अण में क्या कहता है आ ई उ, या अंतिम जो अणा है इसमें तो इसका जो है इत संज्ञा कहलाता है, तो इसको नहीं गिना जाएगा। अब जैसे आ जाए अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो हमें यहाँ से लेकर के यह अंतिम वर्ण का लिखा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अक्षरों को गिनेंगे लेकिन अंतिम वर्ण नहीं गिनेंगे। तो आ यू उ, अफिन, री, ली। तो इस प्रकार से 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं आ, ई, उ, री, ली। तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब अच प्रत्याहार पूछा जाए कि अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कौन कौन से आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आय, औ। तो ये 5 सब कुल मिला के 9 स्वर होते हैं अच प्रत्याहार में। और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं।
तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको आप लोग याद करिए। जय हिंद, जय भारत।